वेलकम बैक केस चेजर्स। आज की वीडियो मेरी हाउ टू बिकम अ बैरिस्टर की सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने या तो पाकिस्तान इंडिया से लॉ पढ़ा है या नॉन क्वालिफाइंग लॉ डिग्री हासिल की है और जिनका एम बैरिस्टर बनने का है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया का एलएलबी पढ़ा है तो आपको बैरिस्टर के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाइंग लॉ डिग्री की ज़रूरत है। अब वो क्वालिफाइंग लॉ डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एलएलबी भी हो सकती है, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर आप एक ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ कर सकते हैं। बेसिकली ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ एक क्वालिफाइंग लॉ डिप्लोमा होता है जिसमें आपको एक क्रैश कोर्स करवाया जाता है, जिसमें 3 साल की एलएलबी की पढ़ाई को 9 महीने के अंदर कवर किया जाता है। जब आप एक दफ़ा ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ कर लेते हैं तो उसके बाद आप बार कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं वो 5 चीज़ें बयान करने वाला हूँ जो कि काश मुझे अपने जीडीए स्टार्ट करने से पहले बखूबी मालूम होती, और जो मैं आने वाले लोग जीडीए करना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहला ये कि जीडीएल सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको लिटरली सरवाइव करना पड़ता है। यहाँ पे पढ़ाई का इतना ज़्यादा मवाद होता है और आपके पास वक्त इतना कम होता है कि आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपको हर क्लास से पहले एक बंडल दिया जाता है जो कि आपने पढ़ के आना है। अब उसके अंदर या तो आपका लॉ के सब्जेक्ट का चैप्टर होगा या आपको कोई केस लॉ दे दिया जाएगा जो कि आपने पढ़ के आना है। और मज़ेदार बात ये कि कभी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं जो 60 पेजेस के ऊपर होती हैं, या ये उन जजेस की जजमेंट्स होती हैं जो कि पुराने ज़माने में 30 पेजेस अपनी सिर्फ फ़िलॉसफी ही लिखा करते थे और उसके बाद अपने फैसले पर आया करते थे। और मुश्किल बात ये कि आपको ये सब कुछ असल में पढ़ना पड़ता है। लॉ कॉलेज के बीच में मैं अक्सर लीगल नोट्स स्किम कर लिया करता था, इंटरनेट से इसकी समरी पढ़ लिया करता था या विकिपीडिया से आर्टिकल पढ़ लिया करता था। लेकिन जीटीएल में जब आपकी कोल्ड कॉलिंग होती है, यानी जब आपके प्रोफेसर डायरेक्टली आपसे मुंतखब हो के सवाल पूछते हैं, हाँ, तो फिर उस वक्त मुश्किल होती है। और अगर आपने तैयारी ना की हो और खुद से ना पढ़ा हो तो फिर वहाँ पे मुश्किल आती है। तो इन कोल्ड कॉलिंग से बचने का तरीका क्या है? नंबर 1 के केसेस की ब्रीफ हिस्ट्री और समरी लाजमी लिख के रखा करें। दूसरा ये कि आपने इन केस रिव्यूज़ को सिर्फ पढ़ना और हाईलाइट करना नहीं है, बल्कि इनको समझना भी है। जब आप ये दोनों चीज़ें करके तैयार होके जाएंगे तो फिर आपके सामने कोल्ड कॉलिंग कुछ भी नहीं है। नंबर 2, जब कोल्ड कॉलिंग की जाती है तो आप तसव्वुर कीजिए कि आप खामोशी से बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपके प्रोफेसर आपकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि जी मिस्टर केस चेजर, बताइए कि मिसाल के तौर पे टोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में क्या हुआ था। और आपका इस मौके पे जहन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप अपने केस की तैयारी करके गए तो आप बखूबी प्रोफेसर के सवालों के जवाब दे देंगे और आप ये भी समझ जाएंगे कि प्रोफेसर का स्टूडेंट से सवाल पूछने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वो उनको एम्बैरस करें, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि इंश्योर करें कि क्या स्टूडेंट्स को केसेस समझ आ भी रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो अपने प्रोफेसर के साथ ऑनेस्ट रहिए और उनको कहिए कि मुझे सवाल का जवाब नहीं आता। तीसरा ये कि लीगल लैंग्वेज और आम लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जीडीए शुरू करने से पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। इससे पहले मैं अपने लॉ स्कूल में लीगल मैगज़ीन का एडिटर भी रहा।
लेकिन जब मैंने जीडीएल शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लीगल लैंग्वेज आम लैंग्वेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कि केस डिसीजंस में अक्सर ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है जो कि आम लोग तो क्या, लीगल स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना सीखें। दूसरी ज़रूरी बात इसी में यही कि आपको ना सिर्फ पढ़ना आना चाहिए बल्कि आपको अपनी बातों में क्लैरिटी भी लेके आनी पड़ेगी। यानी आपकी बात एम्बिगुअस नहीं हो सकती और जो आप बात कह रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कानून या कोर्ट का फैसला ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपका एनालिसिस कोर्ट के सामने कोई अहमियत नहीं रखता। इसी में दूसरी बात ये कि ना सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए बल्कि बोलना और लिखना भी आना चाहिए। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। आपको ना सिर्फ अपनी बात में क्लैरिटी शो करनी है बल्कि आप जो कह रहे हैं उसको आपने किसी कानून या केस लॉ से सपोर्ट भी करना है। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि, और जो मैं ख़ुद इस्तेमाल किया करता था वो ये कि चीज़ों को आखिरी रात पे ना छोड़ें, बिकॉज़ ये डिज़ास्टर की रेसिपी है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपका वेस्ट लॉ और लीगल लेक्सस आपकी मदद बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अक्सर ये एक्यूरेट नहीं होता। तो इसलिए आपको फिर पूरा केस या एटलीस्ट उसके रेलेवेंट एरियाज़ पढ़कर समझना खुद से करना पड़ेगा। चौथा ये कि जीडीएल मुश्किल है, लेकिन उस वजह से नहीं जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जीडीएल असल में इस वजह से मुश्किल है कि उसमें पढ़ने के लिए मवाद बहुत ज़्यादा होता है और साथ में आपको डेडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो जो टैक्टिक मैं खुद इस्तेमाल किया करता था वो ये कि अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए। मैं पोमोडोरो टेक्निक भी इसी मौके पे इस्तेमाल करता था। इससे ये होता है कि आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि खुद से जो पढ़ता था उसकी एक समरी बना के लिख लिया करता था ताकि दोबारा रिवीजन में मुझे आसानी रही। जीडीएल में यकीन मानिए कि आपको महसूस होगा कि आप जितना मर्ज़ी वक्त लगाएं वो वक्त कम है, लेकिन आपके पास लिमिटेड टाइम है और उसी के अंदर आपने अपना काम मुकम्मल करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वकालत में होता है। नंबर 5, जीडीएल मज़ेदार भी हो सकता है। जी बिल्कुल हाँ। जीडीएल में जिस प्रेशर से आप गुजर रहे हैं उसी प्रेशर से आपके क्लासमेट्स भी गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर क्लासमेट्स के साथ दोस्ती बन जाए तो ये यकीनन जीडीएल आसान हो जाता है। रात के 2 बजे लाइब्रेरी के अंदर डिस्कशन से लेके और वीकेंड्स के ऊपर पार्टी करने की हद तक भी जीडीएल में आपके साथ आपके दोस्त आपकी बहुत मदद कर सकते हैं और आपका प्रेशर डेफिनेटली कम हो जाता है। और ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि लॉ स्टूडेंट्स जितना प्रेशर लेते हैं उससे ज़्यादा शुगर लगाते हैं। तो यस, जीडीएल मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको दिल लगा के करें तो ये आपके लिए मज़ेदार बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके केस चेज़र बन जाइए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आगे डालता रहूँगा और अपना एक हाउ टू बिकम अ बैरिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान की सीरीज़ में भी इस वीडियो को शामिल कर दूँगा। साथ ही मैं यहाँ पे एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें मैंने बताया है कि पाकिस्तान में लॉयर कैसे बन सकते हैं, और यहाँ पे एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें एक प्लेलिस्ट है लॉ स्कूल से पहले और लॉ स्कूल के बाद के बारे में। आपके लॉ कॉलेज के सफ़र में बेस्ट ऑफ लक।